हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 13 इंडेक्स नंबर को कराने जा रहा हूं। इससे पहले कि ये मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले 12 चैप्टर सारे के सारे चैप्टर ऑनलाइन वीडियोज़ आप मेरी यूट्यूब पर देख सकते हो। ये चैप्टर इस बुक का, इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है +1 का। इसके साथ ये सारे वीडियोज़ मेरी इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी हर वीडियो को शेयर और लाइक डेफिनेटली करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इज़ ए मेजर डिज़ाइन टू शो चेंजेस इन द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जोग्राफिकल लोकेशन और अदर करेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब ये है, जब दो चीज़ें गिवन हो, दो अलग अलग डाटा गिवन हो, फॉर एग्जांपल प्राइसेस गिवन है, एक करंट प्राइस और एक प्रीवियस प्राइस, तो हम किस प्रीवियस प्राइस के साथ उसके साथ कंपेयर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आज के 2021 का प्राइस कोई है, तो आप कंपेयर करना चाहते हो 2010 के प्राइस के साथ इसको, तो इस केस में इसको इसके रिलेशन में स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। मेथड हैं, एक तो सिंपल इंडेक्स नंबर, मतलब कंस्ट्रक्शन थ्रू सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा कंस्ट्रक्शन थ्रू वेटेड एवरेज इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, तो अब हम आगे बात करेंगे कि सिंपल इंडेक्स दो तरीके का होता है। पहले है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा हम सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेटेड इंडेक्स नंबर भी आगे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स और दूसरा वेटेड एग्रीगेट मेथड। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम सबसे पहले इस मेथड को आपको समझाता हूं मैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये नीचे आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, P01 सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ P मतलब जीरो है, ये 01, जीरो मतलब प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, इन रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर करंट ईयर का देखना है हमें। तो ऊपर क्या आएगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर, जिस साल का आपको निकालना है, और ये जीरो क्या है, बेस ईयर प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे, मैंने एक नीचे एग्जांपल लिया है और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैंने ये एग्जांपल लिया है, कमोडिटी है, मेरे पास प्राइस है 2012 का और हमें उसको कंपेयर करना है 2004 के साथ, उसका इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो कमोडिटी ABCDE, प्राइस ऑफ 2004 50 40 10 5 2, और टोटल प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर कितना आ गया, 107। उसी तरीके से 2012 का प्राइस है 80 60 20 10 6, ये 176 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर का मैं फॉर्मूला लगा लूँगा सिंपल एग्रीगेट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए। P01 इज सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। वो क्या बना स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा 176, इसका टोटल करंट ईयर का अपॉन बेस ईयर जो हमने इस पे 2004 लिया है, इसको आप क्या करोगे, 107 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और स्टूडेंट्स ये इसको सॉल्व करके हमारा ये इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा था मेथड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें P01 को हमने निकालना है, करंट ईयर का प्राइस ऊपर लेना है एंड प्रीवियस ईयर का प्राइस नीचे लेना है, मतलब टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइस अपॉन टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस इनटू 100 कर देना है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका इंडेक्स नंबर आ गया। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स, जो कि सिंपल इंडेक्स नंबर के अंडर कवर होता है। चलिए अब इसको मैं आपको सॉल्व कराता हूं। ये मैंने एक एग्जांपल ली है, कमोडिटी व्हीट, घी, मिल्क, राइस और शुगर, और उसमें प्राइस गिवन है हमारे पास। प्राइस क्या गिवन है स्टूडेंट्स, प्राइस गिवन है 108 टू 201, ये 2004 का, और ये 2012 का प्राइस लिया है 240 16 806।
तो इसको मैं P0 और ये P1 बन गया। इस केस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिंक रिलेटिव निकालना होता है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस लिंक रिलेटिव फॉर ईच कमोडिटी के लिए हमें निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके जी। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, उन सब का ऑल कमोडिटीज का जो प्राइस रिलेटिव टू बी एडेड, तो उसको ऐड कर लेना है हमने। और तीसरे स्टेप में यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। वो क्या है, P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन Q0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम N से। चलिए अब मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके देता हूँ। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव 2012 का इन रिलेशन टू 2004, तो यहां आएगा फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो यहां पे क्या आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 200। अब यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, ये 50, ये 5 से कट गया ना, ये 500 आ जाएगा। उसके बाद 16 बाई 2 इंटू 100, ये 8 से कट गया और ये 800 आ जाएगा। उसी तरह ये 800 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, ये 2 जीरो इससे कट गए, 400 आ जाएगा। और ये है 6 अपॉन 1 इंटू 100, तो ये 600 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका समीशन करेंगे। तो समीशन कैसे होगा, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 का टोटल क्या आया, 2500। ठीक है जी। तो हमने पहले प्राइस रिलेटिव निकाल लिया, फिर उसका टोटल कर लिया। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। तो P01 में अब मैं फिगर्स प्लॉट करता हूं, ये आ जाएगा 2500 अपॉन 5, तो P01 क्या आ गया, 500। स्टूडेंट्स आप जब ये सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था कि ये किस तरीके से हम स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करेंगे। ये एक तरह से इसके स्टेप्स हैं, बट आपको जब ये कैलकुलेट करना है सिर्फ यही फॉर्मूला लिखना है, बाकी ये स्टेप्स आपको याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया P01 काट के 500 आ जाएगा। ओके जी। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे ये वाला मेथड। ये हमने जो आपको पहले चार्ट में मैंने बताया था वेटेड इंडेक्स नंबर में, अब मैं करूंगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, P01 इज इक्वल टू समीशन RW अपॉन W। यहाँ R क्या है, लिंक रिलेटिव है, R स्टैंड फॉर मतलब प्राइस रिलेटिव बोल सकते हैं हम, प्राइस रिलेटिव, और W स्टैंड फॉर वेट। तो इसको समझने के लिए मैं नीचे एक एग्जांपल आपको दी है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ये सबसे पहले मान लीजिए गुड्स हैं व्हीट, राइस, मिल्क, घी, शुगर। स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटीज गिवन है ये उनके वेट हैं, ठीक है जी। और साथ में ये प्राइस गिवन है 2004 का, और प्राइस गिवन है करंट प्राइस, ये जिस साल का हमें कैलकुलेट करना है वो 2012 का। 100 रुपया, 200 रुपया, ये 200 रुपया, 800 रुपया, 2 रुपये 16 रुपये, 8 रुपये 40 रुपये, 1 रुपया 6 रुपया। तो ये रेट उनके पर क्विंटल के हैं, ये भी पर क्विंटल के हैं, ये पर क्विंटल के हैं, और ये भी रेट पर क्विंटल के हैं। ये रेट पर लीटर है और ये भी पर लीटर है। ये घी अगेन केजीज में पर केजी, और ये पर केजी। ये भी शुगर पर केजी, मतलब 1 किलो का रेट और 1 लीटर का रेट, ये 1 क्विंटल का रेट। ठीक है जी। बट आपको यहाँ इनके मेजरमेंट से कोई काम नहीं रहेगा, हमें सिर्फ प्राइस उठाने हैं। क्वेश्चन में जब भी आपको बुक में गिवन होंगे या सॉल्व करने को आएंगे, यहाँ हो सकता है कि उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी गिवन हो कि पर केजी रेट या पर लीटर रेट या पर क्विंटल रेट कैसे आएगा, लेकिन आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना है, सिर्फ उनके प्राइसेस के साथ ही प्राइस रिलेटिव निकालना है। तो प्राइस रिलेटिव यहाँ से कैसे आएगा, 200 बाई 100 इंटू 100,
ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 200। दूसरे केस में आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 400। उसके बाद 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये आ जाएगा 800। 40 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 500। तो 6/1 इंटू 100, ये आ जाएगा 600। अब ये जो प्राइस से रिलेटिव निकाला है, इसके वेट, ये हमारा W है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 40 इंटू 200, ये हमारा बन गया 8000। तो 30 इंटू 400, ये आ जाएगा 12000। और उसके बाद 15 इंटू 800, ये आ जाएगा अगेन 12000। 10 इंटू 5, 5000। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये 5 इंटू 600, ये आ जाएगा 3000। तो अब इसका मैं टोटल करूंगा 20, 30 एंड ये 40 बन गया। सिग्मा RW इज इक्वल टू 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो ये आएगा 40,000 अपॉन 100। तो ये 20 से कट गई, तो P01 कितना आ गया, 400। राइट स्टूडेंट्स। ये बहुत सिंपल था, इसको बस देखने में ही लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, बट ये सिंपल कैलकुलेशन है। हमारे पास पहले गुड्स दिए होंगे, आपके पास वेट गिवन होगा, उसका टोटल कर लीजिए वेट का, और ये प्राइस उनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से गिवन होंगे, बट आपको उनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट से कुछ नहीं करना, सिर्फ उसका प्राइस का रिलेटिव निकाल लेना है, प्राइस रिलेटिव निकाल लेना है, और उसको फिर वेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय वेट कर देना है। ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड। अब हमने ये वाला फॉर्मूला भी कर लिया, अब हम करेंगे वेटेड एग्रीगेट मेथड। इसके आगे इस मेथड को हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड कैलकुलेट करने के लिए हम तीन तरीके के इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं +1 में। पहला है लेस्पेयर्स मेथड, दूसरा पाशेज मेथड, तीसरा है फिशर्स मेथड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले मैं आपके साथ इनके फॉर्मूले डिस्कस कर लूँ। वेटेड एग्रीगेट मेथड में पहले लगेगा लेस्पेयर्स मेथड, फिर पाशेज मेथड, फिर फिशर्स मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेस्प्रे, पाशे, फिशर ये इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये फॉर्मूले दिए हैं। ठीक है जी। +1 में इन तीनों के फॉर्मूले आएंगे। तो लेस्प्रे का जो फॉर्मूला है वो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन Q0 सिग्मा अपॉन सिग्मा P0 Q0 00 इंटू 100। पाशे का मेथड है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। और फिशर का मेथड है P01 इज इक्वल टू अंडर रूट कर लिया का होल अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ये इसमें आपको देखने से पता चल गया होगा, ये P1 क्या है, करंट ईयर का प्राइस, और ये क्या है, बेस ईयर प्राइस, और ये क्या है Q1, करंट ईयर क्वांटिटी, और ये Q0 क्या है, बेस ईयर या प्रीवियस ईयर क्वांटिटी। बेस ईयर बोलेंगे क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर 2011 ही हो, हमें कि उससे पिछला जो बेस ईयर गिवन होगा हम उसी को लेते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि फिशर के इंडेक्स को आइडल इंडेक्स माना जाता है। वो क्यों? बिकॉज इट सेटिस्फाइड बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड क्वांटिटी रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट और क्वांटिटी रिवर्सल टेस्ट का मतलब है कि यदि इस फॉर्मूले में 0 की जगह हम 1 की जगह 0 रिप्लेस कर दें और 0 की जगह 1 रिप्लेस कर दें दोनों केसेस में, और दूसरा फैक्टर है क्वांटिटी रिवर्सल टेस्ट, दूसरे में क्वांटिटी को चेंज कर दें, बेस ईयर की जगह करंट ईयर की क्वांटिटी ले लें और करंट ईयर की जगह बेस ईयर की क्वांटिटी ले लें, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो यूनिटी आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। इसलिए हम कहते हैं कि फिशर का
जो इंडेक्स नंबर है वो आइडियल इंडेक्स है। ये दोनों से टेस्ट टाइम रिवर्सल और क्वांटिटी रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको आगे एक एग्जांपल कराऊंगा इन सभी मेथड्स की, तो आप रेडी हो जाइए। इसको करने के लिए पहले है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है लैस्प्रेज के मेथड से, पाशा का मेथड से और फिशर के मेथड से। तो यहाँ पे मैं एक टेबल इकट्ठा ही बना लेता हूँ। ये है मेरे पास कमोडिटी है ए बी सी डी ई, राइट स्टूडेंट्स। तो ये पहले बेस ईयर गिवन है, तो उसका ये P0 और ये Q0, बेस 0 एंड Q0। P0 है 10, 35, 30, 10 एंड 40 और Q0 क्या है 10, 3, 5, 22 और करंट ईयर का P0 Q0 वो किसको लेना है हमें 20 को। ये 20 गिवन है, 40 है, 20 है, 8 है और ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन होगा। यहां तक की जो इंफॉर्मेशन है ये सारी क्वेश्चन में गिवन है, आगे हमें सॉल्व करना है। तो आगे अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं। इन फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसका समीशन, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इसका टोटल, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल, इनको मल्टीप्लाई करके इसका टोटल और इसको मल्टीप्लाई करके इनका टोटल निकाला है, तभी हम ये तीनों फॉर्मूले प्लॉट कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले P0 Q0, फिर P0 Q1, फिर P1 Q0 एंड P1 Q1। P0 Q0 तो यही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 और ये आ जाएगा 105, फिर 150, फिर 200, फिर 80। तो ये आ गया समीशन P0 Q0 कितना आ गया 635। ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरह P0 Q1 मतलब ये P1 है सॉरी और ये Q1 है, ये बेस ईयर था ना, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100। ये उसके बाद हमें क्या निकालना है P0 और Q1, मतलब P0 ये है और Q1 ये है। 10 × 25 ये आ जाएगा 250 और 35 × 40 ये आ गया 350। 35 × 10 करना है आपको। उसके बाद 30 × 15 450 और 10 × 20 200 और ये 40 × 5 कितना आ जाएगा, ये है 2 × 5 प्राइस 40 है और ये 5, ये प्राइस लेना था बेटा। ये आपको क्या लेना है इसका, इस केस में ये 100 × 20 250, 35 × 10 350, 30 × 15 450, 10 × 20 200, 40 × 5 200। तो P1 Q, अब इसको P1 ये है और Q ये, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 × 10 क्या आ जाएगा 200, 3 × 4 40 120, 5 × 20 100, 20 × 8 160 और ये 2 × 40 80। तो इसका टोटल क्या रहेगा, अब सिग्मा P0 Q1 का टोटल आ जाएगा 1450। ठीक है जी। उसी तरीके से हमें इसका टोटल भी निकालूंगा, सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू 660। अब P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है, 20 × 25 ये आ जाएगा 500, फिर 400, फिर 300, फिर 160, फिर 200। तो सिग्मा P1 और Q1 इज इक्वल टू 1560। तो सबसे पहले ये क्या है, लेस्पेयर्स मेथड।
लेस्पियर्स मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये P01 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 इज इक्वल टू 660 अपॉन 635 इंटू 100, तो ये कट के आ जाएगा 103.94। ठीक है जी। उसी तरीके से दूसरा क्या है, पाशेज मेथड। पाशेज मेथड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, तो इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, 1560 अपॉन 1450 इंटू 100, दैट इज 107.59। ठीक है जी। अब तीसरा मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें तीनों से सॉल्व करना था ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू अंडर रूट सबका सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला तो यही लगेगा जो सब ऊपर वाले फॉर्मूले थे, 660 अपॉन 635। ठीक है जी। और ये इंटू ये 1560 अपॉन 1450 इंटू 100, मतलब देखा जाए तो ये फॉर्मूला कौन सा बनता है आपका फिशर का, ये वाला फॉर्मूला अंडर रूट में ले लो मल्टीप्लाई, ये वाला फॉर्मूला अंडर रूट में ले लो इंटू 100। तो अब इसका तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया हुआ है, ये अब आपका आ गया 103 1.03 इंटू 1.07, इसको काट के और इसको काट के क्या आएगा 101.03 और 1.07 इंटू 100। तो इसका अगर हम समीशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1021 इंटू 100, तो ये आपका जो इंडेक्स नंबर आएगा वो आएगा 1.05, तो ये आपका इंडेक्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो फिशर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, आप उसको L इंटू पी भी लिख सकते हो, मतलब लेस्प्रे का फॉर्मूला इंटू पाशे का फॉर्मूला। राइट स्टूडेंट्स, ओके जी। तो ये रहा आपका लेस्प्रेज का, पाशे का और फिशर का मेथड, जिसमें आपको ये कमोडिटी गिवन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस्प्रेज मेथड, पाशेज मेथड और फिशर का मेथड। अब हम आगे बात करते हैं कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की। ये हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, या जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या फैमिली बजट मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की, जिसका फॉर्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन Q0 एंड सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये है सिमिलर टू लेस्पर फॉर्मूला, लेस्प्रेज का फॉर्मूले के बराबर है, ये वही फॉर्मूला है जो लेस्प्रे का फॉर्मूला लगता है। उसके बाद फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड ये सिमिलर टू वेटेड इंडेक्स नंबर है, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W आएगा। ठीक है जी। तो हम अब इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, पहले एग्रीगेट मेथड की। तो एग्रीगेट मेथड में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आर्टिकल राइस, व्हीट, पल्सेस, घी, ऑयल, क्लोथिंग, फायरवुड, हाउस रेंट। ये उनकी क्वांटिटी है 5, 1, 2, 4, 5, 40, 10, 1। हमें इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन के रूप में है, हमारी कैलकुलेशन में ये कहीं काम नहीं आएगा। और ये आपका Q0 बन गया, ये प्राइस इन बेस ईयर P0 है और ये करंट ईयर का प्राइस है। तो अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो क्या निकालना हमें, इंडेक्स नंबर। तो ये CPI निकालना है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा सिग्मा P1 अपॉन Q0 इंटू P0 Q0 इंटू 100। तो हमें इसमें क्या चाहिए, करंट ईयर का प्राइस और प्रीवियस ईयर का प्राइस और बेस क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी हमें गिवन है, हम इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 को मतलब Q0 को P0 से, फिर Q0 को P1 से। 5 इंटू 24 क्या आया, 120, और ये कितना आ गया
16 और ये 12 दूना 24 और ये 5 का 20, 5 का अगेन 20, ये 40, ये 20 और ये अगेन 20। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू 280। अब P0 Q1 5 दिया 15, ये आ गया 150, 20, 18 दूना 36, ये 6 चौका 24 और ये 25 और ये 5 5 25 अगेन 25 और ये 60 और ये 25 और ये 25। तो ये सिग्मा P1 Q0 366 आ जाएगा। तो अब इंडेक्स नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, इसको फिगर्स प्लॉट कर देंगे अपॉन 280 इंटू 100 और ये काट के क्या आ जाएगा 130.7। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम फैमिली बजट मेथड से करते हैं। फैमिली बजट मेथड में आपको पता है ये फॉर्मूला क्या लगेगा, वही वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव वाला अपॉन W। तो यहाँ पे पहले Q गिवन है, P1 है और P1 है, सेम एग्जांपल मैंने ली है। तो इसमें हमें पहले R निकालना है जो कि P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो इसमें मेरे पास इतना हम लेंथी करे जाएंगे, जहाँ तो फिर हमें 2-2 3-3 लाइन छोड़नी पड़ेगी उसको डिवाइड करके दिखाने को, या फिर ऐसे खुद रफ पे कैलकुलेट करते जाइए। 30 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100 करके कितना आएगा, वो आएगा 125 125। और उसी तरह 20 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 करके आ जाएगा अगेन 125। 18 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 ये आ जाएगा 150। 6.25 अपॉन 5 ये आ जाएगा 125। उसके बाद 5/4 अगेन 125 डिवाइड बाई 1 इंटू ये 150 आ जाएगा। उसके बाद ये 125 आएगा और इसका भी 125 आएगा। तो अब इसका हमने वेट निकालना है। वेट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, P0 और Q0, P0 और Q0 का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा 120, 1 16 आ गया, 12 दूना 24 आ गया, 5 का 20 आ गया, अगेन 20, फिर 40, फिर 20, फिर वे 20। सिग्मा W इज इक्वल टू 280 आ जाएगा। ये आपका वेट आ गया। अब क्या निकालेंगे, RW। R क्या है हमारा ये और W ये है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका 125 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15,000, ये 2,000 और ये आ गया 3600, ये आ गया 2500, अगेन ये 2500 और 15 चौका 60 6,000 और ये 2500 और ये आ गया अगेन 2500। सिग्मा RW इज इक्वल टू 36,600, 36,600 अपॉन 280। तो ये आपका कट के आ जाएगा 130.7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सारे हमारा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का। जो +1 में फॉर्मूले हैं सिलेबस के हिसाब से, वो सारे मेथड मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ करके दे दी हैं। इसी के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।